आप सबको भारत जी के वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई संसद भवन का निर्माण करवाया गया है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है तथा संसद भवन के माध्यम से हमारे देश के प्रमुख कार्यों जैसे देश का बजट पास कराना, देश के प्रमुख निर्णय करना इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे में आज हम नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी तथा अन्य सभी परीक्षाओं में मुख्य रूप से देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सभी उम्मीदवार इन प्रश्नों का अध्ययन अपने बेहतर परिणाम एवं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर मजबूती बनाने के लिए अवश्य करें। धन्यवाद। आपका पहला सवाल, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन ए 28 मई 2023। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। इसके अलावा इस नए संसद भवन की 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, इस नए संसद भवन की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। और दूसरा, इस नए संसद भवन की पहली बैठक 19 सितंबर 2023 को हुआ था। अगला सवाल, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी बिमल पटेल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। बिमल पटेल का पूरा नाम बिमल हसमुख पटेल है। वह भारत के एक मशहूर वास्तुकार है। इससे पहले वह गुजरात हाईकोर्ट, IIM अहमदाबाद और IIT जोधपुर को बनाने का श्रेय उनको ही जाता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और साबरमती रिवरफ्रंट का भी काम उन्होंने किया था। वर्ष 2019 को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं? आपके ऑप्शन हैं इसका सही जवाब ऑप्शन बी 888 सीटें हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। भारत की बढ़ती जनसंख्या और परिणाम स्वरूप भविष्य में परिसीमन अभ्यासों के परिणाम स्वरूप भविष्य में अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में बैठने की बड़ी क्षमता है। नए परिसर में लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। अगला सवाल, नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 19 सितंबर 2003। अगला सवाल, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 75 रुपए का सिक्का। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भारत जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। धन्यवाद। अगला सवाल, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष किसकी थीम पर आधारित है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन ए मोर थीम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर रखी गई है। ये हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। यहाँ हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। लोकसभा में 888 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है। हालांकि नए संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है। ऐसे में संसद का संयुक्त अधिवेशन भी लोकसभा में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हमें राज्यसभा के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। ये हॉल में भी ऑडियो वीडियो से लैस है, यानी हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है। यहाँ 394 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी दर्शक गैलरी भी बनाई गई है। अगला सवाल, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी आर्टिकल 79। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी 10 दिसंबर 2020। अगला सवाल, नए संसद भवन का आकार कैसा है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिकोणीय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें।
नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह त्रिकोणीय भूखंड पर बना है। यहाँ की भूमि गोलाकार या चौकोर नहीं है। वास्तुकार विमल पटेल के मुताबिक इसका त्रिकोणा होना देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को दर्शाता है। यह विभिन्न संस्कृतियों के लिहाज से अहम है। अगला सवाल, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। नए संसद भवन का निर्माण एक देसी कंपनी ने किया है। यह देश के जाने माने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। संसद भवन के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया था। यह टेंडर टाटा प्रोजेक्ट ने ही जीता था। यह सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट स्कीम का एक हिस्सा है। इसमें लगभग 971 करोड़ रुपए खर्च आया था। अगला सवाल, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एसीपी डिजाइन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। देश के सत्ता का केंद्र माने जाने वाले रायसीना पहाड़ी के आसपास के सरकारी भवनों और संसद भवन के नवीनीकरण की परियोजनाओं के परामर्शदाता के तौर पर अहमदाबाद की एसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया है। अगला सवाल, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुटियंस एंड बेकर ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। पुराने संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को रखा गया था। इसका निर्माण 1921 से लेकर 27 तक हुआ था। करीब 6 साल लगा था। इसको बनाने में कुल खर्च 83 लाख पड़ा था। इसको बनाने का पूरा श्रेय एडविन ल्यूटियंस और हावर्ड बेकर को जाता है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था और उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। यहाँ पर लोकसभा में 543 सीटें और राज्यसभा में 250 सीटें हुआ करता था। अगला सवाल, संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित है। इसका वजन कितना है? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन डी, 9500 किलोग्राम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। यह स्तंभ कांस्य धातु से बना हुआ है। इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 20 फीट है। प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है। अगला सवाल, नए संसद भवन में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 384। जबकि पुरानी संसद भवन में राज्यसभा सांसदों को बैठने की क्षमता सिर्फ 250 सीटें ही थी। अगला सवाल, नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमल थीम या लोटस थीम। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भारत जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। धन्यवाद। अगला सवाल, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 65,000 वर्ग मीटर। अगला सवाल, सेंगोल राजदंड किस सदन में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। सेंगोल सोने की परत छड़ा हुआ राजदंड है जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट है। इसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना है। सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम सोने का प्रयोग किया गया था। इसे जटिल डिजाइनों से सजाया गया है और शीर्ष पर नंदी की नक्काशी भी की गई है। नंदी हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु और शिव का वाहन माना जाता है। अगला सवाल, संसद भवन में स्थापित सेंगोल राजदंड किस राजवंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चोल राजवंश। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें।
सेंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय के पुरातत्व के प्रोफेसर एस राजावेलु के अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ न्याय है। तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। अगला सवाल, नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। अगला सवाल, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन ए लोकसभा हॉल। अगला सवाल, पुरानी संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1927। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। पुरानी संसद भवन का निर्माण आज़ादी के पहले ही हुआ था। ये नई दिल्ली में स्थित है। इसको बनाने का पूरा श्रेय उस समय के एडविन ल्यूटियंस और हार्वर्ड बेकर को जाता है। यह निर्माण का कार्य 1921 से लेकर 1927 के बीच हुआ था। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भारत जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। धन्यवाद। अगला सवाल, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट स्कीम। अगला सवाल, नए संसद भवन के लोकसभा में पहला बिल कौन सा पारित किया गया था? दोस्तों, ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल वोमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वोमेन रिजर्वेशन बिल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो भी एक बार देखें। आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं। इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके ही पार्टी के सांसद इम्तियाज़ जलील ने वोट किया। आखिर में वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इसके साथ हम 2 और सवाल इसके साथ जुड़ रहे हैं जो हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल, नया संसद भवन कितनी मंजिला इमारत का है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी 4 मंजिला। अगला सवाल, नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन डी 1200 करोड़ रुपए।